हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटिवेशन से रिलेटेड जो थ्योरीज़ की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी से रिलेटेड है। मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी। मैक्स ग्रेगर की जो एक्स एंड वाई थ्योरी है ये बेसिकली टू कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बेसिकली related to X alphabets X and modern concept related to Y alphabet. तो this theory basically difference between and traditional means जो ट्रेडिशनल तरीके से कार्य किया जाता है, जो पुराने लोग जिस हिसाब से काम करते हैं उस ढर्रे के हिसाब से काम किया जाता है, जिसमें हम काम किसी व्यक्ति से डंडे के बल पर लेते हैं, उसको मोटिवेशन नहीं दिया जाता, वहाँ पर उसे टाइट वर्क फोर्स दी जाती है, इन्फोर्समेंट दी जाती है, जिससे वह व्यक्ति अच्छे से काम करता है। जबकि मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका वो एक वॉलंटरी इनिशिएटिव जो व्यक्ति लेते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं, ये थ्योरी उससे रिलेटेड है, जिसमें किसी प्रकार का यहाँ पर फिजिकली पनिशमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको मोटिवेट किया जाता है फॉर टू डू। अब इसकी कुछ डिफ्रेंशिएशन बना रखी है हमने और बुक्स में भी ये आपको अवेलेबल है, तो आप वन बाय वन हम पढ़ते हैं, फिर इनका एक कंपैरिजन पढ़ेंगे। जो हमने अभी तक 3 थ्योरीज़ की हैं, मैस्लो की थ्योरी की है, हमने अभी तक हर्ज़बर्ग के हाइजीन थ्योरी की है, और थर्ड थ्योरी सर आपकी ये है आज की 3rd नंबर की। तो सबसे पहले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिखा है कि मैन बाय नेचर स्लगिश एंड इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ एक्स, मैन बाय नेचर स्लगिश है और सीकर है। मतलब कि जो व्यक्ति है हमारा वो सुस्त है और कामचोर है, इस थ्योरी में ये मान लिया जाता, स्लगिश एंड सीकर। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैन वांट टू वर्क प्रोवाइडेड द कंडीशन आर फेवरेबल। एक व्यक्ति है वो काम करना चाहता है, परंतु जो परिस्थितियां हैं वो हमारी फेवरेबल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मोस्टली पीपल आर नॉट एम्बिशियस, कि महत्वाकांक्षी ना होना, अनएम्बिशियस रहते हैं, नॉट एम्बिशियस एंड आर अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने से वो हमेशा अफ्रेड डरते रहते हैं। दिस थ्योरी टेक पीपल एज इंथ्यूजिस्टिक, रिस्पॉन्सिबल एंड फुल ऑफ एफर्ट्स। इस थ्योरी के अंदर व्यक्ति है जो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उत्साह से भरे हुए होते हैं, और वो अपने काम में फुल एफर्ट्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट ट्रेडिशनल एक्स थ्योरी, अंडर दिस पीपल वांट टू बी डायरेक्टेड, और मीनिंग देयर बाय दैट दे वांट टू समबडी समबडी, यहाँ पर लिखा टेल देम टू वर्क एंड ओनली देन दे विल वर्क। इस थ्योरी में कोई ना कोई व्यक्ति उनको ये कहने के लिए हो कि आप काम करो, ठीक है ना, और जब वो काम करेंगे उनको टोकना पड़ता है कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो। जो व्यक्ति उनको टोकने से वो काम होगा, बट इट इज़ द थ्रू आउट द एम्प्लॉय हैव द क्वालिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड। उसके अंदर व्यक्ति के अंदर सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वयं निर्देशित होना, कि काम को देखकर स्वयं काम करने लग जाना, एंड दे डू नॉट फील द नेसेसिटी एंड द बीइंग डायरेक्टेड बाय द समबडी एल्स। उनको इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति उनको डायरेक्टेड करेगा, उनको कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बताएगा, काम करेंगे। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल इस तरीके से वाई थ्योरी के अंदर आते हैं। सर इसमें एक पॉइंट आता है आपका, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल, थ्रेट एंड पनिशमेंट आर यूज इन ऑर्डर टू गेट वर्क। यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता, बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, का नियंत्रण होता, सख्ताई होती है, और
उनको थ्रेट यानी कि जो उनको पनिशमेंट दी जाती है, यूज टू ऑर्डर टू गेट वर्क। इसमें है ए प्रॉपर इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड पर्सन हिमसेल्फ परफॉर्म हिज वर्क लेबोरियसली। अगर उनको हम अच्छे से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो पर्सन स्वयं हिमसेल्फ परफॉर्म हिज वर्क लेबोरियसली, वे अपने काम को खुद परिश्रम से करने के लिए तैयार हैं। सर इस तरीके से थ्योरी आपकी इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, थ्योरी है जो हमारी अब्राहम मैस्लो की है और हर्ट्ज़बर्ग वाली है और मैकग्रेगर की है, तो इसमें यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर मैनेजर सपोर्टिंग एक्स थ्योरी हु कंसिडर एम्प्लॉइज लेजी सेल्फिश एंड एम्बिशियस एंड ओपोनेंट्स ऑफ चेंज, ऐसे व्यक्ति हैं जो लेजी हैं अकॉर्डिंग टू एक्स थ्योरी। मैकग्रेगर ने इसमें कहा है कि वो व्यक्ति हैं जो लेजी हैं, सेल्फिश हैं, एम्बिशियस हैं, ओपोनेंट हैं, मतलब कि प्रतिद्वंद, मतलब कि जितने भी विरोध होते, चेंज होते हैं उनका वो विरोध करते। एम्प्लॉय पनिशमेंट, थ्रेट, स्टिक इंस्पेक्शन एज मेथड ऑफ गेटिंग वर्क डन। However, this arrangement is never successful because the use of force giving to rise the opposition and encouragement to trade unions put hindrance in production। कि ट्रेड यूनियन से वो इस चीज़ का ज़्यादा सपोर्ट करती है कि हमारे वर्कर से कुछ ना कहा जाए, और कई बार आपके प्रोडक्शन में भी हिंड्रेंस बन जाती है, वहाँ पर स्ट्राइक हो सकती है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट राइज हो सकता है। And finally the attainment of the managerial activity become difficult। McGregor suggests that managers should not pursue tactics and should try to win over employee himself soft attitude। इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैकग्रेगर ने कहा कि एक मैनेजर को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने उसके व्यक्ति के ऊपर, उसको सॉफ्ट एटीट्यूड के माध्यम से ही इनकरेज करना चाहिए फॉर टू डू वर्क। इसके अलावा देखें, ऑन द कंट्रेरी, यानी कि इस थ्योरी की बात करें तो हम देखते हैं कि स्पॉट वाई थ्योरी थिंक दैट एम्प्लॉय द एंथुसियास्ट एम्बिशियस एंड दे वाई थ्री मैनेजर बिलीव एंड गिविंग मोर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम। हमें इसके अंदर उन व्यक्तियों को ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी हमें वर्क असाइन करना चाहिए। इसके बाद इन कंक्लूजन it can be said McGregor is the opinion that the employee should be motivated by the making use decentralization। जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन आपको पता है कि पावर का एक जगह हमें सेंटर करके नहीं रखना है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना है, अपने सबॉर्डिनेट्स में बांट देने हैं पावर को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपने पढ़ रखा है ये पॉइंट। इसके बाद है बाय डूइंग सो एम्प्लॉय will work willingly and feel motivated self appraisal and their responsibility। वो फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं और सेल्फ अप्रेजल करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर है जो एक थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में उन्होंने कहा है। अगर हम इसके बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन करें तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि जो अब्राहम मैस्लो है, यहाँ पर हम मैस्लो ले लेते हैं, यहाँ पे हर्ट्ज़बर्ग और यहाँ पर सर आपका मैकग्रेगर आ जाएगा यहाँ पर। तो जो आपका टॉप उसमें आते हैं, टॉप हायरार्की है जो आपकी टॉप हायरार्की है, जो टॉप हायरार्की है और मोटिवेटर्स फैक्टर्स थे, आपने देखा होगा मोटिवेटर्स फैक्टर्स, और यहाँ पर हमने देखा और वाई थ्योरी। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हैं? इसमें एक तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पॉइंट है और स्टीम एंड स्टेटस ये इंक्लूड है। मोटिवेटर फैक्टर्स में बोल के बताता हूँ आपको, आपके अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट,
जॉब इटसेल्फ, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे मोटिवेटर्स फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट मैकग्रेगर वाई थ्योरी आपको अभी बताया है, सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ डायरेक्शन। सेकंड हम बता सकते हैं सेल्फ अचीवमेंट्स। तो इसमें मतलब कि स्वयं व्यक्ति डायरेक्टेड हो रहा, सेल्फ अचीवमेंट्स है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, विलिंगली डू वर्क, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपका। इसके बाद सर आपका है एम्बिशियस है, और यहाँ पर है इमेजिनेटिव पावर, सोचने शक्ति, समझने की शक्ति, इमेजिनेटिव पावर है जो हमारी, वो वाई के हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर हम सर देखें नेक्स्ट, उसमें इसी का पार्ट है जो लो हायरार्की नीड है जो हमारी, ये तो टॉप में आ जाता है। अगर लो हायरार्की नीड देखें, हायरार्की नीड देखते हैं तो उसमें हमारे जो हैं आपके पॉइंट हैं, जैसे सोशल आ जाएगा, सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल, ये पॉइंट इसमें हमारे शामिल होते हैं। अगर आप देखते हो इसके अलावा हमारे जैसे मोटिवेटर फैक्टर थे, तो इसके अंदर हमारे अब डीमोटिवेटर फैक्टर्स हो जाएंगे कि जो एक कंपनी के अंदर होने से ना होने से व्यक्ति डीमोटिवेट हो जाता है। जैसे कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल इंस्पेक्शन, रिलेशन विद इंस्पेक्टर, रिलेशन विद कलीग्स, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इन्वायरमेंट। तो ये हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स थे अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग। एंड जो मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी, अब इसी प्रकार एक्स थ्योरी का देखेंगे। तो एक्स थ्योरी के अंदर क्या है, डायरेक्शन बाय द अदर, कि उनको डायरेक्शन कोई अन्य व्यक्ति देता है ना काम करने के लिए। फिर इसी प्रकार सिक्योरिटी की बात करना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अगर हमें एक्स थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। पनिशमेंट सिस्टम, पनिशमेंट हमें लागू करना होगा। जो व्यक्ति कामचोर हैं, जो व्यक्ति ईमानदारी से ऑनेस्टली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमें पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। लैक ऑफ एम्बिशन एंड अपोज टू चेंज, ऑलवेज अपोज करते हैं चेंजेस का। हमेशा ये जितने भी चेंजेस आते हैं, चाहे हम टेक्निकल कोई अपग्रेडेशन करते हैं, तो वो सारा का सारा मतलब हमारा क्या होता है, उसमें विरोध करना शुरू कर देते हैं हमारे वर्कर्स हैं। तो एज पर 3 स्कॉलर्स, तो ये क्या कहते हैं, अब देख लीजिए। ऑल द अबाउ 3 कॉन्सेप्ट लिंक मोटिवेशन विद डिफरेंट फैक्ट, देयर collective analysis make it clear that these theories almost similar। तीनों थ्योरी लगभग एक जैसी ही हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की है। कहते हैं कि इन बातों को उन्होंने थोड़ा सा घुमा के रख दिया, बातें वही होती हैं सीधी हमारी। द आइडिया मैस्लो हर्जबर्ग एंड द डिस्क्राइब इन द पार्ट ए एंड अबव मेंशन टेबल कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। टॉप हायरार्की नीड मोटिवेटर इजकल टू वाई थ्योरी, यही तो है। टॉप हायरार्की नीड है इजकल टू मोटिवेटर और इजकल टू वाई थ्योरी। इसी प्रकार अगर हम देखें लो हायरार्की नीड है, तो लो हायरार्की नीड इजकल टू डिससैटिस्फायर या डिसमोटिवेटर एंड एक्स थ्योरी, इसके बराबर हो गई। तो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो उसमें क्या कहता है इन्होंने, क्या अबाउ द एनालिसिस सो दैट मैनेजर शुड एम एट एनी वन ऑफ द टॉप हायरार्की नीड और मोटिवेटर और हाई वाई थ्योरी इज ऑर्डर टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉय। ऑल द 3 कॉन्सेप्ट एग्री ऑन दिस पॉइंट। यानी कि जो ऊपर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो टॉप वाला है, जो टॉप हायरार्की मोटिवेटर एंड इजकल टू वाई थ्योरी, इसके ऊपर वो एक मत हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपनी एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस दी है सभी उन्होंने, कि हमें इस तरीके की थ्योरी को अपनाना चाहिए ज़्यादातर। तो ये थ्योरी है जो आपकी कई बार पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मैस्लो हर्जबर्ग एंड मैकग्रेगर, तो आपको ये पेपर में लिखनी होगी। तो इसमें इतना ही है थ्योरी के अंदर, और हम नेक्स्ट थ्योरी आउची की पढ़ेंगे, और वो थ्योरी भी एक अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा थ्योरी आपकी 6-7 थ्योरी तो मैं देख रहा हूँ,
एट थ्योरीज़ है इसमें। अभी हमारी 3 थ्योरी हुई हैं और जो रिमेनिंग 5 थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोज़ या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको बताऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेस अटेंड करें। कोई समझ में नहीं आता तो पॉइंट मेरे से पूछें। थैंक यू।